सामाजिक बुराई तभी खत्म हो सकती है जब शुरुआत हम अपने घर से करें। और देखिए इस वक्त पृथला के विधायक, हरियाणा सरकार के चेयरमैन नैनपाल रावत जी के हम पैतृक गांव में मौजूद हैं। भतीजे की शादी है, 1 रुपये का रिश्ता लिया है, साथ ही साथ सादगी और कोरोना का साया खुशियों पर ना पड़े तमाम इंतजाम किए हैं। उनसे रूबरू होते हैं कि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति के लिए उन्होंने ये नज़ीर पेश की है, किस तरह से लोगों को एक संदेश देंगे। नैनपाल जी, 1 रुपये का रिश्ता लिया है जबकि राजनीतिक परिवार है आपका, दहेज ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लिया दिया जाता है। देखिए, हम तीनों जो भाई हैं इकट्ठे रहते हैं और हमारा ये पहले से निर्णय था तीनों के पास एक बेटा है कि जब भी हम बच्चों की शादी करेंगे बगैर दहेज के करेंगे, 1 रुपये की शादी करेंगे, और अगर कोई देगा भी तो तब भी दहेज हम लोग नहीं लेंगे। और शादी का भी तो कोरोना काल है, अन्यथा हमने ये भी पहले से ही निश्चित किया होता कि 20 से 25 लोगों की बारात ही हम लेकर के जाएंगे और एक साधारण शादी हम सिंपल तरीके से करेंगे। नैनपाल जी, बेटी सबसे बड़ा दहेज होता है ये कहा जाता है, लेकिन आज भी लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे कि जिसने अपने परिवार का एक बच्चा दे दिया है, आप सौंप दिया है, तो उसको उस पर कितना जोर पड़ता है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं। निश्चित तौर पर बेटी के रूप में जो माँ बाप हैं अपना कलेजा दूसरे के यहाँ देते हैं, और मैं समझता हूँ कि बेटी ही एक बहुत बड़ा धन है, बेटी ही बहुत बड़ा दान है। तो इसलिए निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार का जो दहेज है वो बेटी के और बेटी के परिवार के सर पर नहीं थोपा जाना चाहिए। और मैंने इसके बावजूद देखा है जब दहेज की शादियाँ होती हैं तो वो रिश्ते बिगड़ते भी बहुत हैं। बिगड़ने के बाद फिर पंचायत होकर के उन दहेज को वापस किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर दहेज जैसी बात बीच में नहीं रहेगी तो रिश्ते भी अच्छे और मजबूती से चलेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए शीशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, नैनपाल जी के बड़े भाई हैं और आज इन्हीं के बेटे की शादी है। बड़े उसूलों वाले जो है व्यक्तित्व के स्वामी हैं शीशपाल जी। हमने देखा आपके दरवाजे पर एक बोर्ड अंकित था कि शादी का कार्ड नहीं लिया जाएगा क्योंकि धार्मिक जो हिंदू मान्यताएं हैं, देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनका अपमान होता है जब वो कार्ड शादी के बाद पैरों में पड़ते हैं। साथ ही हमने देखा कि यहाँ जिस तरह से आपने सादगी के साथ रिश्ता किया और अब सादगी के साथ बारात जा रही है, लोगों को एक क्या संदेश आप देना चाहते हैं और लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा लोगों पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आखिर इंसान को आना धरती पे ही है, चाहे वो हवा में कितना भी उड़ ले, कितना ही पैसा बर्बाद कर ले शादी में, उसको रहना हकीकत में ज़मीन पे ही। जहाँ तक कार्ड छापने का सवाल है, कार्ड पे हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होती है जो लोगों के उसकी लोग इज्जत करते नहीं है, ना उसको सही से डिस्पोज करते हैं। लास्ट में वो लोगों के पैरों में पड़ती है, इससे हमारे पैरों में पड़ती है, उससे हम पाप के भागी होते हैं। इसलिए मैं कार्ड के शीशपाल जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, एक और बुराई कही जा सकती है कि लोग जो है अपनी बेटी को विदा करते हैं तो बहू के रूप में करते हैं और समझते हैं कि जो दूसरा परिवार है उसे बेटी की तरह रखे, लेकिन आप बेटी को विदा करके लाएंगे या बहू को विदा करके लाएंगे? हमारे हिंदू समाज में जब तक ये डबल स्टैंडर्ड चलता रहेगा, अगर हम कोई बहू लाते हैं तो वो आती है नौकरानी समझते हैं उसको, अगर हमारी बेटी कहीं जाए हम कहते हैं घर पे राज करे। जब तक हम इस डबल स्टैंडर्ड से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा हिंदू धर्म, हिंदू समाज सुख नहीं पा सकता। जी बिल्कुल। अगर दूसरे घर की बेटी हमारे घर आ रही है तो वो भी हमारी बेटी की तरह में रखें। हमें किसी प्रकार से भी उसको पैसे के लालच से या किसी तरीके से टॉर्चर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी बेटी होगी। देखिए दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। देखिए दूल्हा यहाँ पर है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना के तमाम जो हिदायतें हैं उनका पालन करना सुनिश्चित किया गया। और देखिए बेटी ही सबसे बड़ा दहेज है। विधायक नैनपाल रावत और उनके परिवार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है ताकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बोझ ना समझे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।